नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है रुचिन सर। देखिए, हमने जो इस अपनी सीरीज़ चलाई है ग्रुप सी के उसमें क्वेश्चंस की, तो आज आपके सामने जो सेट है वो उत्तराखंड के इतिहास का सेट है। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट जितने भी तथ्य होंगे वो हम सारे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसे ही हम सीरीज़ चलाने वाले हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपके सामने जो है वो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है। तो पहली जो वीडियो मैंने इससे बनाई थी उस पर आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपने कमेंट बताते रहिए। आपको जिस भी चीज़ पर टॉपिक चाहिए, मतलब जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए होगी, कौन से मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, आप मुझे बता देना, मैं उस पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज़ मैं आपको लगभग सभी ग्रुप सी के सभी टॉपिक्स पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है आज का कि उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, तो आज हम उत्तराखंड के इतिहास पे बात करने वाले हैं। उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और साथ साथ जो है क्वेश्चंस को नोट करते चलेगा। जितने भी फैक्ट मैं बोलता जाऊँगा वो फैक्ट भी आप जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कुमाऊं में पहली बार, देखिए बात को ना बड़े आराम से समझिएगा। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा आराम से, गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए, इसने क्वेश्चन में बोला है कि कुमाऊं में पहली बार गोरखा शासन, वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, इसने कुमाऊं बोल दिया, तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन था वो आपका हुआ था सन 1790 में। ठीक है, कब हुआ था आपका? 1790 में आपका गोरखा शासन हुआ था। आपको इसमें देखो 1804 भी दिखाई दे रहा होगा, तो 1804 में जो हुआ था, ठीक है, 1804 में जो हुआ था वो गढ़वाल पे हुआ था। किस में हुआ था? गढ़वाल पे हुआ था। तो जो गढ़वाल की अगर हम बात करेंगे तो गढ़वाल में अगर देखेंगे कि गढ़वाल में जो हुआ था वो सन 1804 में हुआ था। ठीक है, तो लेकिन अब जब क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया आपका कि कुमाऊं में कब हुआ था। ठीक है, तो कुमाऊं में जो हुआ था वो हुआ था आपका 1790 ईस्वी में। आगे बात समझ में? 1790 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें आपका गोरखा था। ठीक है, और जो आपके चंद वंश के राजा थे। ठीक है, क्योंकि कुछ कुमाऊं में जो थे वो चंद बैठे हुए थे। तो जो हवाला बाग का युद्ध हुआ था, उस हवाला बाग के युद्ध में, ठीक है, गोरखों ने कुमाऊं के चंद राजा जो महेंद्र चंद था उसको हरा दिया था। ठीक है, और इस तरह से कुमाऊं पे गोरखा शासन स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि श्रीनगर गढ़वाल में शरणने वाला मुगल शहजादा कौन था। ठीक है, मुगल शहजादा कौन होगा? तो देखिए, मुगल शहजादा जो था वो था आपका सुलेमान शिको, दारा शिको का पुत्र था। और समय जो है वो आपका कौन सा चल रहा है? आपका औरंगजेब का समय चल रहा है। ठीक है, तो ये औरंगजेब का, ठीक है, औरंगजेब जो इसके भाई था औरंगजेब का, उसका नाम था आपका दारा शिको हो, उसका पुत्र था आपका सुलेमान शिको। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि गढ़वाल में शरण ली थी। आई बात सर में? तो गढ़वाल में क्या ली थी? इसने शरण ली थी। देखिए, अशोककालीन मौर्य शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो अशोककालीन शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो किससे प्राप्त हुआ है आपका? देखिए, वो हुआ है आपका कालसे अभिलेख। ठीक है, कालसी है। कालसे अभिलेख जो है वो आपका लगभग 257 ईसा पूर्व से है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है 257 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। और ये यमुना और टोंस नदी पे है। किस पे? यमुना और टोंस नदी पे है। अगर टोंस भी आपको नहीं देगा तो वहाँ पे आपको लखवाड़ देगा। किस पे देगा? लखवाड़ देगा। इनकी नदियों के संगम पे है। दूसरा आपको इसमें और दे सकता है कि इस पे किस चीज़ का चित्र अंकित है। उस पर देखिए, हाथी का चित्र अंकित है। लिपि बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी और पाली इसके अंदर भाषा थी। ये सब इसने जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, तो इनको आप नोट करते चलेगा, साथ साथ नोट करते चलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्या कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केदारखंड। ठीक है, क्या आंसर है इसका आपका? वो है आपका केदारखंड। तो केदारखंड में आपका ये आपको दिखाई देगा इसमें। ठीक है ना, तो केदारखंड में क्या था कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया? आपका केदारखंड कहा गया है। ठीक है,
देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप मन से जो है इसको क्वेश्चंस को उतारते चलेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्राचीन साहित्य में, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको कि प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो प्राचीन साहित्य में जो है कुमाऊं को कहा गया है वो कहा गया है आपका मानस खंड, ठीक है। क्या कहा गया है? मानस खंड कहा गया है, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है कि कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर थे वो कौन थे? आपके एडवर्ड गार्डनर थे, ठीक है। कौन थे? एडवर्ड गार्डनर थे। ट्रेल जो है इनके सहायक थे, ट्रेल जो है इनके सहायक थे। लेकिन अब एक चीज़ और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो गार्डनर है, गार्डनर ने कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था। कौन सा? प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था। लेकिन गढ़वाल में जो पहला भूमि बंदोबस्त था वो ट्रेल ने किया था, क्योंकि ट्रेल क्या थे? इनके असिस्टेंट थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुमाऊं में तो किसने किया? ई गार्डनर ने, और गढ़वाल क्षेत्र में किसने किया? वो ट्रेल में। जबकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो वो आपका ई गार्डनर ही होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, गलत मत कर दीजिएगा क्वेश्चन को, बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन में ढूंढ के लाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि गढ़वाल का वह राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए, ठीक। गढ़वाल का कौन सा राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए वो कौन थे? देखिए वो था आपका प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए प्रद्युमन शाह जो था वो, अगर आपको याद हो, ललित शाह जो है उसका पुत्र था, ठीक है। जयकृत शाह जो जयकीर्ति शाह भी नाम आता है। तो प्रद्युमन शाह जो था वो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की गद्दी पे बैठा था। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा माना जाता है कि गढ़वाल और कुमाऊं की गद्दी पे बैठने वाला कौन सा चंद्र शासक था? प्रद्युमन शाह था। बेसिकली इसका नाम प्रद्युमन चंद्र था। तो क्या हुआ था कि 1804 में, कब? 1804 में देहरादून में जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में गोरखा द्वारा प्रद्युमन शाह हार गए थे और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो हमारा हुआ है कि गोरखा द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए थे, देखिए वो है आपके प्रद्युमन शाह। और इसके बाद क्या हो जाएगा? गढ़वाल पे भी क्या हो जाएगा? गोरखों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा और सुदर्शन शाह जो होंगे वहाँ से अपदस्थ हो जाएंगे। उसके बाद 1815 में जब सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गोरखों पे आक्रमण करेंगे, देन उसके बाद क्या होगा? 1815 में संगोली की संधि हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत लंबी कहानियां हैं, वो हम जब टॉपिक डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 तो हम जब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गढ़वाल के किस शासक को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए आदिनाथ जो है सर वो है आपका अजयपाल, ठीक है। गढ़वाल में पवार वंश का जो संस्थापक है वो कौन है सर? आपका अजय पाल ही है। और इसी को क्या माना जाता है? आदिनाथ कहाँ माना जाता है? क्यों माना जाता है आदिनाथ? इसको आदिनाथ को मानने का सबसे प्रमुख जो कारण है वो है का नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। क्या था? नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। इसी वजह से इसको क्या बोला गया? आदिनाथ की संज्ञा दी गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है जी? अगला क्वेश्चन क्या है कि गढ़वाल सेवा संघ, ठीक है, ध्यान समझिएगा, गढ़वाल सेवा संघ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? तो गढ़वाल सेवा संघ की जो स्थापना है वो श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई है, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ हो जाएगा। इसका बाद में नाम क्या हो जाएगा सर? आपका हिमालय सेवा संघ हो जाएगा। आई बात समझ में? बाद में क्या नाम हो जाएगा? हिमालय सेवा संघ हो जाएगा। और ये गढ़वाल जो सेवा संघ इसकी स्थापना जो हुई थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। आपको पता भी है कि जो 25 जुलाई है, 25 जुलाई 1944 में क्या था कि इनकी अनशन के बाद जो है 84 दिन के अनशन के बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किनकी? जो श्रीदेव सुमन है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है? आपका श्रीदेव सुमन ही है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए
क्वेश्चन देखिए आप लोग के समझ में आ रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यारा से बना के रखिएगा, ठीक है। वीडियो को देखिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें। देखो मेरा मतलब ये है कि बस आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज मिलनी चाहिए। सर आपकी इच्छा करे सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा करे शेयर करें, सर आपकी इच्छा करे कुछ भी लाइक करें, जो भी करे। सर देखिए आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे वो अपनी मर्जी के खुद मालिक है, ठीक है। वो जानते हैं सर कि मतलब अगर देखिए पढ़ाने की बात चल रही है, पढ़ाई की बात चल रही है, तो अगर मान लिया कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को मिल ही जाएंगे आपके शेयर करने से अच्छे क्वेश्चन और उसका भला हो जाएगा, तो मैं नहीं मानता सर कि उसके कुछ दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। उत्तराखंड प्रांत देखिए, उत्तराखंड उक्रांत की बात करते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे आपके डी पंत थे। कौन थे? डी पंत, यानी कि देवी दत्त पंत। क्या नाम है इसका? देवी दत्त पंत, डी पंत। और देवी दत्त पंत जो है वो उस समय क्या थे आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय के क्या थे आपके कुलपति थे, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बनाया गया था आपका, इसका अध्यक्ष बनाया गया था किसका? उत्तराखंड क्रांति दल का। और उत्तराखंड क्रांति दल का जब विघटन हुआ था तो उस समय उसके बाद जो इसकी बागडोर थी वो काशी सिंह ऐरी के हाथ में आ गई थी, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल। और उत्तराखंड क्रांति दल के ही जो विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट थे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य के संदर्भ में क्या किया था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया था, प्रतिवेदन जो था वो प्रस्तुत किया था पहली बार इन्होंने, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कुमाऊं के चंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आ गया कि कुमाऊं में चंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। देखिए अभी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, मैंने अभी बताया था कि वो कौन था आपके महेंद्र चंद थे, ठीक है, महेंद्र चंद थे। और महेंद्र चंद जो थे वो आपके हवाला बाग के युद्ध में शहीद हो गए थे। जब गोरखों का और हवाला बाग में युद्ध हुआ था तब इनकी डेथ हो गई थी। बात करें सर प्रद्युमन चंद की, तो प्रद्युमन चंद की बात करें तो प्रद्युमन चंद जो है वो क्या है सर आपके कि ये खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए थे, ठीक है ना, खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए थे। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका महेंद्र चंद हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा याद रखें, ठीक है ना, क्या हो जाएगा महेंद्र चंद हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आता है आपके पास कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, क्या था कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए अगर कत्यूरी वंश के संस्थापक की बात करते हैं, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए वो था आपका बसंत देव। कौन था आपका? बसंत देव था। और बसंत देव देखिए जो था, कत्यूरी वंश में 3 परिवार हुए हैं सर, ठीक है ना, कत्यूरी वंश में 3 परिवार हुए हैं। नंबर पहला जो होगा परिवार वो बसंत देव परिवार होगा, नंबर 2 जो होगा वो निम्बर वंश होगा, नंबर 3 जो होगा वो सालोद्वितीय वंश होगा। तो कभी कभी एग्जाम में हो सकता है कि आपसे इनका सीक्वेंस भी पूछ लेगा, तो कि पहले नंबर पे कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, आपसे एक सीक्वेंस में कुछ भी पूछ लेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा रट्टा मारने के बजाय समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही आंसर बैठा जाएगा वो क्या आंसर बन जाएगा इसका, देखिए वो आंसर आएगा आपका बसंत देव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। अल्मोड़ा अखबार की बात करते हैं तो देखिए अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन है वो 1871 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1871 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर थे उस समय के, उनके बारे में कुछ बद्र पांडे के द्वारा कुछ बात लिखी गई, तो उनको व्यंग करते हुए लिखा गया था, तो उन्होंने इसका बंद कर दिया था। देन उसके बाद जो है शक्ति नामक जो है समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित किया गया था इनके बाद इसमें, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कि सल्ट की घटना कब हुई थी। सल्ट की घटना कब हुई थी? देखिए सल्ट की घटना अगर बात देखा जाए, सल्ट की घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी सर आपकी 5 सितंबर 1942 को। कब हुई थी सर? 5 सितंबर 1942 को। सल्ट देखिए सल्ट कहाँ पड़ता है सर? सल्ट अल्मोड़ा में पड़ता है। तो अल्मोड़ा में जो समय कांग्रेस मुख्यालय था उस वहाँ पे क्या हुई थी, गोलीबारी हुई थी। और उस गोलीबारी में जो है यहाँ पे कई लोग, 2-3 लोग जो है वो मारे गए थे, ठीक है ना। तो इसी को जो है सल्ट की घटना कहते हैं। और सल्ट की घटना के बलिदान के ऊपर जो है सल्ट को क्या कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। क्या सर?
कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था सर आपका महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा जो था वो कहा गया था। ठीक है, तो यानी कि हम बात करते हैं, हम सल्ट की घटना जो थी वो बेसिकली कब की सर? 5 सितंबर 1942 की है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सर? इसके बाद क्वेश्चन है कि जो डोला पालकी आंदोलन था वो किससे संबंधित था? ठीक है, डोला पालकी आंदोलन किनसे संबंधित था? तो डोला पालकी आंदोलन जो था वो शिल्पकार था, शिल्पकार से संबंधित था। ठीक है, और शिल्पकार बेसिकली किन को बोला जाता था? दलितों को बोला जाता था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि सर दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हरिप्रसाद टमटा ने किया था 1911 में, यानी कि 1911 में। ठीक है, इन्होंने पहली बार जो था दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेणीगांव वन आंदोलन किससे संबंधित? तो रेणीगांव जो वन आंदोलन है वो किससे संबंधित? रेणीगांव वन आंदोलन। ठीक है, तो रेणीगांव जो है सर वो किससे संबंधित है? वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन यानी कि गोरा देवी से संबंधित था। ठीक है, 1974 की बात है। कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन था? ठीक है, 17 क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुर्मांचल केसरी आपको पता है सर, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। किसको सर? बद्रीदत्त पांडे को। खगमरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो खगमरा का जो किला है बेसिकली वो किसके द्वारा? वो चंदों के समय बना था। ठीक है सर, चंदों के समय में बना था। ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है कि 1928 में, ठीक है ना, कि 1928 में गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा कि गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका जयानंद भारती के द्वारा। ठीक है सर, किसके द्वारा? जयानंद भारती के द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस थे आज आपके सामने, क्वेश्चन का एक सेट था आपके सामने। ठीक है, 19 क्वेश्चन थे और उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आए होंगे, दिमाग में आए होंगे। आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको ये क्वेश्चंस मिल सके। ऐसे ही मैं लगातार वीडियो जो है आपके टॉपिक पे बनाता रहूँगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे अपना प्यार बना के रखिए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।